हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उत्सर्जन तंत्र देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है और उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। उत्सर्जन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन वो होता है कि जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, जो अपचित भोजन होता है, जो अपचित पदार्थ होते हैं, उसे बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है ना। और जो निकलते हैं वो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक, क्या क्या? जो अपचित भोजन होते हैं, जो अपचित पदार्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में है जो हानिकारक हैं, उसे बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अगर उत्सर्जन के अध्ययन की बात करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है भैया? नेफ्रोलॉजी। उत्सर्जन के या एक्सक्रेशन के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी, और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है, जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है, उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, तो उत्सर्जन क्रिया क्या होती है इसको देखते हैं। उत्सर्जन क्या कहलाता है भैया? अपशिष्ट खराब या अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो अंग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, सबसे पहला होता है त्वचा। जो मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होते हैं, वो अंग कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं उत्सर्जी अंग। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है त्वचा, दूसरा होता है फेफड़ा, तीसरा होता है बड़ी आंत। क्या होता है भैया? बड़ी आंत। चौथा होता है लीवर या यकृत, और पांचवा होता है ब्रिक, या इसी को गुर्दा भी कहते हैं, या किडनी। ठीक, लीवर, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। ये लंग्स, ये स्किन। ये 5 प्रकार के मुख्य प्रकार के जो उत्सर्जी अंग है। जो त्वचा है, ये किसका उत्सर्जन करता है? ये करता है सीबम और पसीना, और किसका? नमक का। त्वचा आपका सीबम निकालता है, पसीना निकालता है, नमक निकालता है। पसीने को आप भली भांति जानते हैं, गर्मी के दिनों में पसीना भरपूर खूब निकलता है। जो सीबम होता है, ये होता है हमारी तैलीय पदार्थ। ये तैलीय होता है जो हमारे स्किन पर, जब आप रात में सो के उठते हैं या अपने स्किन पे देखिए, ऐसे नाक पे कहीं भी, तो आपका जो तैलीय पदार्थ होता है, आपका चिपचिपा पदार्थ हल्का हल्का तेल नुमा होता है, उसे क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। और नमक, आप इसको भी जानते हैं कि आप जब गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहनते हैं या कोई भी रंग का कपड़ा पहनते हैं, जब पसीना पूरी तरीके से होता है, जब पसीना सूख जाता है, तो सफेद सफेद धब्बा बन जाता है, तो वो क्या होता है? नमक होता है। बात समझे। दूसरा हमारे पास है फेफड़ा। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? CO2 का। CO2 के बाद बलगम का। किसका? बलगम का। और किसका करता है भैया? वाष्प का। ये फेफड़ा किसका किसका? CO2 का, बलगम का, वाष्प का। CO2 का आप भली भांति जानते हैं। CO2 का भली भांति जानते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो CO2 क्या कहते हैं? ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 गैस बाहर आती है। CO भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बलगम को आप जानते हैं, जब कोई खेखार के थूकता है या आपको नाक से ऐसे नाक ऐसे बंद करके, तो वो कहां से आता है? वो फेफड़े से ही प्रेशर बनता है। कोई खेखारता है, कोई थूकता है, वो कहां से प्रेशर बनता है? फेफड़े से ही बनता है। ठीक है ना। और वाष्प, ठंडी दिनों में आप देख रहे हैं, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, देखो वाष्प आपको दिखाई देती,
तो इस प्रकार ये किसका किसका करता है, CO2 का, बलगम का और वाष्प का। बड़ी आंत अपचित भोजन अर्थात काइल अर्थात जो भोजन नहीं पचता है या खाना खाने के बाद 4-5 घंटे बाद जो पूरी तरीके से डाइजेस्टेड फूड के बाद जो कुछ भी बचता है, इसे बोलते हैं या लेटिन से बोलते हैं, उसे बाहर निकाल देना। क्यों कौन करता है, बड़ी आंत करती है, ठीक है ना। काइल को, उसे काइल कहते हैं, काइल को पूरी तरीके से बाहर निकाल देना। लीवर किसका करता है भैया, तो लीवर करता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक पदार्थ एक यूरिया है, जो यूरिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यह लीवर करता क्या, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम खतरनाक या कम नुकसानदेह, ठीक है ना। अमोनिया से किस में बदल देता है, यूरिया में। तो लीवर किस तरीके से करता है उत्सर्जन, ये अमोनिया पदार्थ को यूरिया में बदल देता है। और जो वृक्क है यह यूरिया को पेशाब के रास्ते से, पेशाब के द्वारा बाहर कर देता है। क्या करता है, पेशाब के द्वारा बाहर कर देता है। बात समझ में आई। तो ये थे उत्सर्जन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये किडनी की संरचना है, ये किडनी, ठीक, ये क्या है, किडनी है, गुर्दा। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है, एड्रिनल ग्लैंड से बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। इसे मैंने ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ा दिया, जाकर आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इसका जो ये किडनी है, इसका जो आकार होता है, ये होता है क्या, इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। आपने सेम खाया होगा, सेम के बीज के आकार का जैसा ये किडनी है होती है। जो नस किडनी से आती है, जो टॉयलेट निकालती है, जो मूत्र निकालती है, उसे क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरेटर। और जो मूत्र जहां पे इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, मूत्राशय या ब्लैडर। और जिस मार्ग से मूत्र बाहर की तरफ निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। बात समझे। ये किडनी बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार नजर आती है, ठीक। ये किडनी कुछ बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार नजर आती है, ये, ठीक। लेकिन जब इसे आंतरिक रूप से देखा जाए, इसके आंतरिक रूप से देखा जाए, तो ये इसकी जो बाहरी परत होती है, इसका जो परत है, इसे बोलते हैं कार्टेक्स। और जो अंदर का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक। ये क्या होता है, कार्टेक्स से क्या होता है, मेडुला। और जहां से ये खुलती है या इस वाले स्थान को, इसे बोलते हैं रेनियल हाइलम, ठीक है ना। यहीं पे सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा अमोनिया कहां पाया जाता है, तो रेनियल हाइलम पाया जाता है, हाइलम में, ठीक। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अंग देखते हैं। जैसे यह क्या होता है, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग। कौन, किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका कार्य क्या होता है, रक्त को छानना है, या रक्त को छानती भी है, या रक्त को छानती, शुद्ध नहीं करती, ध्यान देना। शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध का मतलब यह होता है कि जब ब्लड को फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसी रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। और वो काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, या सिर्फ रक्त को छानती है, रक्त को छानने का कार्य करती है। बात समझ में। उसके बाद यह पेशाब का निर्माण करती है, पेशाब का निर्माण करती है, ठीक। कौन करता है, किडनी पेशाब का निर्माण करती है। उसके बाद ये पीएच को नियंत्रित करती है, पीएच को नियंत्रित करती है, अर्थात ये बेस और एसिड दोनों को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। 7 पॉइंट से नीचे है तो एसिड, 7 पॉइंट को ऊपर है तो बेस, ठीक। दूसरा क्या करता है,
ये जहर को खत्म कर देता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। जो किडनी होती है जहर को निष्क्रिय कर देती है। अगर थोड़ा बहुत जहर अगर होगा ना, थोड़ा बहुत अगर किसी ने जहर खा लेता है तो क्या करता है, किडनी उसको पूरी तरीके से खत्म कर निष्क्रिय कर देती है। लेकिन क्या होता है कि इस स्थिति में जब कोई जहर खाता है तो सबसे पहले किडनी इसकी बजाय कहाँ जाता है, लीवर पहुंचता है। सेवा से बात कोई भी चीज पे लीवर पहुंचेगी तो लीवर वहां पे डैमेज होता है। लेकिन लीवर में भी क्या होता है, कुफुर नामक सेल होती है। कुफुर सेल मैंने आपको लीवर में पढ़ाया, जाकर आप देख लीजिएगा पाचन तंत्र में, ठीक है ना, ग्रंथि में पढ़ाया इसको। तो जहां कुफुर सेल होती है जो लीवर में, वो भी जहर को नष्ट कर देती है। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जहर, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है, लीवर ही खत्म हो जाता है। लीवर खत्म हो जाएगा तो फिर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर सुसाइड किया है, जहर खाकर मरा है, तो किस अंग से पता चलेगा कि उसने जहर खाया है। तो किस अंग से पता चलता है, किडनी से नहीं पता चलेगा, लीवर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, लीवर से। लीवर से पता चल जाएगा हाँ किसने क्या खाया। ठीक, आगे इसकी संख्या आपको पता ही है, 2 होती है। वजन कितना होता है, 140 ग्राम, ठीक है ना। ये किडनी का वेट कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है ना। और इसकी बाहरी झिल्ली, इसका जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली क्या होती है भाई, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इसकी किडनी की बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। उसके बाद बाहरी भाग क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स। क्या कहलाता है, कार्टेक्स। और आंतरिक भाग क्या कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला। ठीक, आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेडुला। और प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, हाइलम। क्या कहलाता है, प्रवेश द्वार हाइलम, ठीक है ना। और यहीं पे अमोनिया मैक्सिमम मात्रा में रहती है। जो अमोनिया है वो मैक्सिमम मात्रा में अमोनिया यहाँ पे मिलती है। बात समझ में आई ना। उसके बाद इसकी इकाई क्या होती है भैया, इकाई या यूनिट, नेफ्रॉन। इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। और अगर इसकी संख्या की बात करें, नेफ्रॉन कितने होते हैं, तो होते हैं 8 लाख। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 लाख। यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब यूनिट क्या होती है कि वह कौन सा अंग या जो किडनी है वो किससे मिलकर बना है, जो किससे बना है, उसमें मुख्य चीजें क्या होती, कौन सा होता है, नेफ्रॉन। जैसे घर बनवाते हैं ना, घर में बहुत सारी चीजें हैं, बालू भी है, मोरंग भी है, सीमेंट भी है, लेकिन अगर देख रहा है उसका मुख्य क्या है, ईंट है, ठीक है ना। ईंट से एक एक ईंट करके दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो नेफ्रॉन है ये इसकी इकाई होती है, ठीक है ना। तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं।